राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पिछले क्लास जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने मृदा क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है और उसके क्या कारण हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग अपने उसके आगे चलेंगे। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं? मृदा प्रदूषण का जो भी दुष्प्रभाव है वो सभी जीव जंतुओं, जलीय, स्थलीय सभी के ऊपर पड़ रहा है। और क्या इसका दुष्प्रभाव है? दुष्प्रभाव यही है जो मृदा हमारी उपज को बढ़ाने के लिए जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है उनकी वजह से जो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जो हम फसलों को उगा रहे हैं, सब्जियों को उगा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो भूमि है वो उन जो भी हम खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका संचरण कर रही है। और उससे जो हमारी जो भी सब्जियां, फल ये सब उग रहे हैं वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। और इससे बहुत सारे कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यही सारे दुष्प्रभाव हैं जो कि बहुत ही जनरली आप लोग जानते हैं। तो मृदा प्रदूषण क्योंकि हमारे जीवन का आधार है तो हमें इसे संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खादों का उपयोग हो रहा है रासायनिक, इन सभी चीज़ों से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। और जो भी हम चीज़ें उन पे उगाते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से हमें वो हमारे अंदर, हम उसे जब ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो वो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव यही है। और हम इसके आगे चलेंगे कि मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट जो है मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय में, वो पहला है कि फसलों में छिड़कने वाली विषैली रासायनिक दवाओं के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि जो भी फसलों में छिड़काव होता है विषैली रासायनिक दवाओं का, उससे हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है, तो हमें उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। और दूसरा है रासायनिक उर्वरक की बजाय परंपरागत उर्वरक का प्रयोग किया जाए। जो हम रासायनिक उर्वरक अपने भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कर रहे हैं, उनकी जगह हमें अपने जो पारंपरिक उर्वरक है उनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि रासायनिक उर्वरक से हमारी मृदा, हमारी जो भी फसलों की उत्पादन क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी मृदा है, जो हमारे जीवन का आधार है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो इस पे हमें रोक लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम अपनी उत्पादन क्षमता को तो बढ़ा ले रहे हैं, हम उससे लाभ कमा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी मृदा है, अगर वही प्रदूषित हो जाएगी तो आगे की जो पीढ़ियां, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे लिए भी है। तो हमें अपनी उत्पादन क्षमता को इतना भी ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में उसे प्रदूषित करना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें रासायनिक उर्वरक की बजाय परंपरागत उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। ये हमें अपने मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय में दूसरा पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट क्या है? गांव, नगरों एवं महानगरों से निकलने वाले अपशिष्टों को उचित जगह एकत्रित करना चाहिए तथा उसका चक्रीकरण कर पुनः उपयोग करना चाहिए। जो भी गांव से, नगर से, महानगर से जो भी वेस्टेज निकल रहे हैं, कूड़े करकट निकल रहे हैं, उससे एक जगह एकत्रित करके उसका चक्रीकरण यानी कि रिसाइकलिंग करना चाहिए और फिर उसे पुनः प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम जो भी कूड़े करकट है कहीं ले जाके फेंक रहे हैं, तो भी वो कहीं की मृदा में ही जा रहा है, वो कहीं की जो भूमि है वो वहाँ की भूमि दूषित हो रही है। या उसे हम जला रहे हैं तो भी वो धुआं भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, हमारे वायुमंडल को वायु प्रदूषण क्रिएट हो रहा है। तो हमें उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। जो भी हमारे वेस्टेज हैं उनका रिसाइकलिंग करके फिर उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। ये ऐसा अगर हम करेंगे तो ना ही हमारे जो भी हमारा वायुमंडल है वो प्रदूषित होगा,
और हमें उसका बेनिफिट भी होगा, लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये तीसरा पॉइंट था मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय में। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है खेती में सिंचाई के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिंचाई के जो अनियंत्रित जो सिंचाई करने का जो तरीका हमारा है उसकी वजह से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण उसमें होता है क्योंकि हम जो भी बहुत ज़्यादा सिंचाई कर लेते हैं और जो पानी है वो वहाँ जम करके वहाँ की भूमि को खारा कर देता है, जिससे वहाँ की मृदा प्रदूषित हो जाती है। तो खेती में सिंचाई के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी पानी सिंचाई के द्वारा जा रहा है उसके निकासी, उसके निकलने की उचित व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पे एक्सेस पानी जमा ना हो हमारी मृदा पे और वो हमारी मृदा को प्रदूषित ना करे। ये फोर्थ पॉइंट था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट वो है वनों के विनाश पर रोक लगना चाहिए। वनों के विनाश से हमारी मृदा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, उस पर रोक लगना चाहिए तथा वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम तो बहुत बड़े जो शहरों में अब जगह रह नहीं गई है, लोग जहाँ भी पेड़ पौधे उनको काट करके सिर्फ कंक्रीट के जंगल उगा रहे हैं, इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हमारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को रहने के लिए आवास कम पड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। हमें ऑक्सीजन के लिए अब ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमको घर में एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी ही कुछ गलतियों का नतीजा है। अगर हम अपने पेड़ों को संरक्षित रखते तो आज हमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। आज जो हमारा कोविड चल रहा है उसमें हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। नहीं तो फिर आज हमें ऑक्सीजन के लिए इस तरह से मारामारी नहीं देखनी होती। तो हमें वनों के विनाश पे रोक लगाना चाहिए और वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको अपने घरों में अपने आसपास ज़रूर पौधों को, सबको 1-2 पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। साल में एक बार ज़रूर आप लोगों के 1-2 प्लांटेशन करने चाहिए, क्योंकि वो अगर आप करते हैं, आप उनको संरक्षित करते हैं तो उससे हमारा जीवन, हमें खुद बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कहीं भी पेड़ पौधे लगाते हैं, हरियाली दिखती है, तो वो हमारे मन को भी सुकून देता है और हमारे जीवन को भी, जो कि हमारे जीवन का आधार है। तो वनों के विनाश पर रोक लगना चाहिए और वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे भूक्षरण घटे तथा मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में बाधा ना आए। भूक्षरण घटे क्योंकि अगर वनों का विनाश होगा तो भूमि का क्षरण होगा, क्योंकि जो पानी है वो भूमि को लेके बहता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो रोकते हैं और मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगा अगर हम पेड़ों को वृक्षारोपण करेंगे। इसके प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा जन समुदाय है उनको प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षारोपण के लिए और वनों के विनाश की रोक के लिए हमें बहुत सारे अपने जो भी दूर संचार के माध्यम है उनका प्रयोग करना चाहिए, कि उसकी वजह से उनके अंदर जागरूकता लानी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि आज ये जो हमारा सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा यही है, क्योंकि हमारी भूमि पे पेड़ों का विनाश हुआ है, जिसका हम सभी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हम सभी को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर किसी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 6 पॉइंट, प्रदूषित जल का भूमि पर बहाव ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदूषित जल का भूमि पे बहाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रदूषित जल को भूमि पे बहा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी मृदा है वो प्रदूषित हो रही है। तो इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भूमि पे नहीं बहाना चाहते तो हमें जब उस तरह की व्यवस्था मिलेगी तभी वो उसमें परिवर्तन आ सकता है। और 7 पॉइंट, ढालू भूमि पर सीढ़ी नुमा कृषि पद्धति अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो ढालू भूमि है वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, उस तरह की खेती करनी चाहिए, जिससे कि किसान को भी लाभ होगा और वहाँ की भूमि भी हमारी संरक्षित रहेगी। और 8 पॉइंट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जन जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि भूमि पर्यावरण का आधार है, इसे हमें संरक्षित रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन जागरूकता फैलाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भूमि पर्यावरण का आधार है, भूमि पर्यावरण का आधार है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, भूमि, जल और
हवा, ये सब हमारे जीवन का आधार है और अगर आज हम इन्हें प्रदूषित करेंगे तो हमारा जीवन खतरे में होगा। हम जो इन्वायरमेंटल स्टडी का इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सभी में जागरूकता आए और हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। तो सबसे पहला जो मेन उद्देश्य है हमारा ये सारे टॉपिक्स पढ़ने का कि हम सभी के अंदर इस तरह की जागरूकता आनी चाहिए कि हमारा जो भी चीज़ें, हमारी जो भी जीवन का आधार है वो प्रदूषित हो रहा है, उसे रोकना है, उसे संरक्षित करना है और इसके लिए हम सभी को एक दूसरे को बताना है कि प्लीज़ आप इस तरह की गलतियां ना करें जो हमने पहले कर दी हैं। और क्योंकि अगर हम इन्हें संरक्षित नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो ये छोटा सा टॉपिक मृदा प्रदूषण कैसे रोका जाए, इसके क्या दुष्प्रभाव है, आज हम लोगों ने अध्ययन किया। और अगर आपको मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी रिसेंट अपडेट्स एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।